अगर आपको ग्रीन वैली प्री स्कूल में टीचर के लिए इंटरव्यू देना है तो इस वीडियो में जान लीजिए कि आपसे क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा और क्या क्या आपको आना जरूरी है। और अगर आपको कुछ चीजें नहीं भी आती लेकिन आप सीखने के लायक हैं तभी आपको लिया जाएगा, वरना नहीं। नंबर 1, आपको नॉर्मल अल्फाबेट लेटर्स यानी कि सिंपल बड़ी वाली ABCD लिखनी आनी जरूरी है। स्कूल ये देखेगा कि आप 4 लाइन वाली नोटबुक में उनकी शेप कितने अच्छे से बनाते हो। नंबर 2, आपको कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट्स यानी कि छोटी ABCD कर्सिव में लिखनी आनी चाहिए। कर्सिव स्मॉल ABCD की शेप आप कैसे लिखते हो ये चेक किया जाएगा। नंबर 3, आपको कर्सिव कैपिटल अल्फाबेट्स यानी कि बड़ी ABCD कर्सिव में लिखनी आनी चाहिए। कर्सिव कैपिटल ABCD की शेप आप कैसे लिखते हो ये चेक किया जाएगा। नंबर 4, आपको हिंदी में कुछ स्वर या व्यंजन लिखने के लिए बोले जाएंगे ताकि उनकी शेप आप 5 लाइन वाली नोटबुक में कैसे बनाते हो ये पता किया जा सके। नंबर 5, आपको 1 से लेकर 20 तक मैथ्स में काउंटिंग लिखने के लिए कहा जाएगा ताकि नंबर्स की शेप चेक की जा सके। नंबर 6, आपको कोई एक इंग्लिश सेंटेंस बोला जाएगा जिसे आपको लिखना होगा ताकि आपकी कर्सिव राइटिंग कितनी अच्छी है ये चेक किया जा सके। नंबर 7, आपको हिंदी का एक वाक्य लिखने के लिए कहा जाएगा ताकि ये चेक किया जा सके कि आपकी हिंदी राइटिंग कैसी है और आप हिंदी लिखने में गलती करते हैं या नहीं। नंबर 8, आपको कुछ बच्चों के नाम इंग्लिश और हिंदी में लिखने के लिए दिए जाएंगे ताकि ये चेक किया जा सके कि आपको बच्चों के नाम की स्पेलिंग लिखनी आती है या नहीं, जो कि किसी भी टीचर को आना जरूरी है। नंबर 9, आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स लिखने के लिए दिए जाएंगे जो कि कुछ आसान भी होंगे और कुछ थोड़े से एवरेज, बहुत ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं होंगे। इससे आपका ये पता लगेगा कि आपको इंग्लिश की कितनी नॉलेज है। नंबर 10, आपको 1 या 2 साधारण से हिंदी वाक्य दिए जाएंगे जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इससे ये पता लगेगा कि आपको ट्रांसलेशन आती है या नहीं, और आती है तो कितनी अच्छी आती है। नंबर 11, आपको स्कूल की प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG या UKG क्लास की इंग्लिश बुक में से कुछ लेटर्स एंड वर्ड्स पढ़कर बोलने के लिए कहा जाएगा ताकि ये पता किया जा सके कि आप उनका सही प्रोनाउंसिएशन करते हो या रॉन्ग। नंबर 12, आपको फर्स्ट क्लास की बुक में से कुछ इंग्लिश सेंटेंस पढ़ने के लिए बोले जाएंगे ताकि ये पता चल सके कि आप इंग्लिश रीड कितना अच्छे से करते हो और कितनी गलतियां करते हो। नंबर 13, आपको फर्स्ट क्लास की इंग्लिश बुक में से पढ़े गए इंग्लिश सेंटेंसेस की हिंदी बनाने के लिए कहा जाएगा ताकि ये पता चल सके कि आपको इंग्लिश की हिंदी बनानी आती है या नहीं। नंबर 14, और आखिर में अगर जरूरी हुआ तो ये चेक किया जाएगा कि आपको स्पोकन इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं, और उसके लिए मैं आपको पूरी तरह से इंग्लिश में ही सब कुछ पूछूंगा ताकि ये पता चल सके कि आप इंग्लिश बोलते समय कितना हिचकिचाते हो। अब जब ये सारी चीजें चेक कर ली जाएंगी उसके अनुसार ही आपकी स्किल और नॉलेज के हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होगी कि आप कितने सैलरी के हकदार हो, और ये तय किया जाएगा कि मान लीजिए आपको कम आता है तो आपको सिखाया भी जा सकता है या नहीं। बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए ये सब चीजें आना बहुत जरूरी है, और जिनके पास सिर्फ डिग्री है या जो सिर्फ ये बोलते हैं कि उनको तो इतने साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए और असल में उनको आता कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। या तो आपको पहले से ही आना जरूरी है या किसी ऐसी जगह लगना जरूरी है जहां आपको सीखने को मिले। इसलिए अगर आप इंटरव्यू में दी गई चीजों को पहले से ही सीखकर ग्रीन वैली स्कूल में आने का कॉन्फिडेंस रखते हैं या इस स्कूल में सीखने का मन रखते हैं तो स्कूल में अपॉइंटमेंट लेकर जरूर इंटरव्यू दीजिए। धन्यवाद।